चलिए, बता रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताए थे क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा, किसी को क्यूब रूट में प्रॉब्लम है क्या? सर नहीं, अब तो नहीं हो रहा है सर प्रॉब्लम। मेरा क्लास ही हुआ नहीं इसका। क्लास ही नहीं किया आपने? नहीं सर। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि क्यूब रूट बहुत इजी मेथड है उसका, एक बार में ही समझ जाएंगे, ओके इसलिए सर। ठीक है। हाँ, मैं भी ठीक। एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक। देखिए, एक क्वेश्चन है 25 0047 250047, ये क्वेश्चन है। पूछा गया कि इसका क्यूब रूट बताइए। क्यूब रूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए क्यूब रूट क्या होगा, तो जो रूट के अंदर नंबर है, ये जो रूट के अंदर नंबर है, रूट मतलब क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है, ये हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा। ये तभी निकल पाएगा जो मेथड हम आपको बताएंगे। जितने लोग अब्सेंट थे या जो नहीं समझ पाए थे, एक बार देख लें। हम एक दो क्वेश्चन कराएंगे कि ये बहुत इजी है और टाइम लगेगा नहीं। हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट लेकर एक सेपरेटर डाल देंगे इसमें, मतलब अलग अलग कर देंगे। ठीक है। अब देखेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। किस नंबर का क्यूब करें, किस नंबर का क्यूब करें कि यूनिट प्लेस पे 7 आए। 1 to 9 के बीच में बताना है। 3। जो लोग नहीं थे वो 3। बताएंगे। 3। 3। और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, याद रखिएगा, ना। स्क्वायर में, स्क्वायर के लिए हमें 2 नंबर मिलता था, है ना। स्क्वायर के लिए जैसे कुछ भी रहता था, 4। बोलेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करें तो 4 आए, तो आप बोलते थे 2 and 8। 2 and 8। लेकिन यहाँ क्यूब, क्यूब की जब भी बात होगी तो हमेशा एक नंबर के लिए आपको एक ही मिलेगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा चलिए बहुत बढ़िया कि 3 का क्यूब 7 हो गया, आपने 3 लिख दिया, बात खत्म, ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये कितना दिख रहा है आपको, 250। 1 का क्यूब करें तो क्या होगा, 1। क्यूब करते जाइए आप। 2 का क्यूब, 8। 8। 3 क्यूब, 27। 27। 27। 4 क्यूब, 64। 64। 5 क्यूब, 125। 125। 6 क्यूब, 216। 216। 216। 7 क्यूब, 343। 343। तो इससे ज्यादा हो गया, 343 इससे ज्यादा हो गया, तो इससे कम क्या था, 216। 1 किसका 6। क्यूब था, 6 का, तो 63 आंसर। बहुत इजी होता है। आप समझ गए क्या? 6 क्यूब 216, बट 7 क्यूब क्या हो रहा था, 343, जो कि ज्यादा हो जा रहा था। सर ये तो समझ गया, लेकिन अगर मतलब ये तो 6 डिजिट का नंबर है, अगर 4 हाँ, डिजिट या 5 डिजिट या फिर 3 डिजिट में कुछ आए भी तो। रहे, कुछ भी रहे, सपोज आ, क्या लें, 15, कुछ भी लीजिए ना, 1331 ही ले लीजिए आप, चलिए। ठीक है। बोले किस नंबर का क्यूब करे तो 1 आए। 1। 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1। हाँ। 1 का क्यूब क्या होगा,
1 1 2 का क्यूब 8 8 8 तो ज्यादा हो गया 1 से, तो 1 ही होगा हाँ आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और सर 3 डिजिट का आया तो 3 डिजिट का तो नहीं निकाल पाएंगे क्या? 9 क्यूब 729 तक होता है। आपसे ये पूछेगा क्या कभी? नहीं सर फिर क्या पूछ रहे हैं आप भी? बस सर क्यूब याद रखना पड़ेगा है ना। क्यूब तो आपको याद रखना पड़ेगा, 20 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक जैसे है एक और देते हैं हम, ठीक है, आप करके दिखाइए। हम लोग सब करेंगे जितने भी लोग हैं। वन 601 613, ये क्यूब रूट निकालना। 117. हम्म sir 117 117. साइकत, Yes, sir. क्या है आंसर? 117 पहले ही बता दिया ना आपने? हाँ हाँ, हाँ सर सर। दिया जहाँ आपने ही बता दिया। हाँ सर मैंने बता ओके। दिया था। यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। किस नंबर का क्यूब करें कि 3 आए? तो आप बोलेगा सर 7। 7. उसके बाद 7 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1, 11 क्यूब 331 1331, 12 क्यूब 160. 1728, 1728 यस 1728। तो 1728 तो इससे ज्यादा हो गया, तो क्या 11 होगा? होगा 11 ही होगा। 11 बस यही था क्यूब 11. रूट। ठीक है, जो नहीं आए थे उनको समझ में आ गया ना? हाँ सर समझे। बस Yes, इतना ही sir. था। স্যার ফ্র্যাকশনের অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং অর্ডারটা আরেকবার একটু রিপিট করে বুঝিয়ে দেবেন? আমি এখন করেছি, করিয়েছি এটা। না 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 তাহলে হ্যাঁ আগের দিন করানো হয়েছিল। অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ডিসেন্ডিং অর্ডার? হ্যাঁ अच्छा হ্যাঁ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दीजिए। हाँ सर आप असेंडिंग डिसेंडिंग लास्ट करवाए थे। अच्छा करवाए थे হ্যাঁ क्या? ওটা ठीक है। चलिए क्या है देखिए थोड़ा। 3/5, 8/11, 5/17, 13/15, 12/19। ये क्वेश्चन है, लगे असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी पूछेगा तो बहुत कुछ पूछने का हम पूछते हैं। ठीक है? बोलेंगे सेकंड बताइए, सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? इन विच नंबर इज सेकंड हाईएस्ट नंबर? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। 3/5। ওকে पहले पहले असेंडिंग ऑर्डर में बताइए क्या क्या होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा बताइए? 5/12 5/17 5/12 17 12 तो नहीं है, 5/17 अच्छा। हाँ, तो अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते हैं, नीचे वाले को 3/8/3, ये 5/12, 13/, 3/5 है सर। कौन सा? हाँ वो सर तो जो पता है फर्स्ट मुझे। में लिखे। हाँ तो इसमें करते क्या है ना हम लोग, इन वो तो दोनों को माइनस माइनस हो गई। करके नीचे लिखते हैं। ओ इन सर दोनों को ठीक है। माइनस करके नीचे लिखते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है। आप शायद आए नहीं थी लास्ट क्लास में, इसलिए नहीं पता आपको।
12/7। अभी देखिए ये सारा क्या है, ये भी इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर और ये भी इम्प्रॉपर। ये सिर्फ क्या है, प्रॉपर। और प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, हमेशा छोटा छोटा। होता है इम्प्रॉपर से, है ना। हम्म, ये हमारा हो जाएगा सबसे छोटा नंबर, नंबर 1। ठीक है, अब इसको 5/2 इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 1.5 आएगा। इसको करें तो क्या आएगा, 2.6, 7 6 2.7 के 7 आसपास आएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 6.5 6.5। और ये क्या आएगा, 1 पॉइंट, 0.714। अच्छा इतना क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। 714, 1.714। अब चेक कर लीजिए, ये 1 हो गया, इससे थोड़ा बड़ा कौन सा होगा, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सबसे बड़ा कौन सा, ये। मतलब हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, 1 2 हम्म 3 4 एंड 5। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सजा लीजिए आप। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो, बोला जाए सबसे छोटा क्या, अब बोलेगा सर जो 1 मतलब ये 5/17। 5/17 बोलेंगे सेकंड हाईएस्ट बताइए। सेकंड हाईएस्ट मतलब 4 नंबर, 4 नंबर कौन सा है, ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 8/11। तो 8/11 इज द सेकंड 8/12 हाईएस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि समेशन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। ये 117 क्या है, अच्छा वो आंसर पहले वाले का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, बोला गया कि बताइए जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है उनका सम बताइए क्या होगा। आपको करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। तो लोएस्ट नंबर है आपका 1, मतलब 5/17, और हाईएस्ट नंबर है 12/19। तो इसका सम कीजिए जैसे भी होता है। ये थोड़ा लेंदी होगा तो लेंदी ही करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है इसका। बोला गया कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। जानते हैं क्या, हाँ सर। अगर दो नंबर दिया हुआ है, दो फ्रैक्शन, उसके बीच में पूछा गया कि एक नंबर बताइए, रेशनल नंबर, क्या ऐड करते हैं, करके बाई 2। दोनों को ऐड करके बाय बाई 2 भी 2 कर, बाय 2 कर देंगे। और भी है, और भी है। तो दोनों को सम कर भी सकते हैं, ऊपर भी सम कर दीजिए और नीचे भी सम कर दीजिए, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, हम ऐसे ही बता दिया। सर क्वेश्चन एक बार और बताइए सर, क्या पूछा? अगर अगर पूछा गया कि बताइए जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, हाईएस्ट, फाइंड अ रेशनल नंबर in between the highest and the lowest fraction, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट नंबर है देख लिए 5/17, 9/16 ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सुनिए 12/19, डायरेक्ट दोनों को सम कर दीजिए, वो भी होगा आपका। ठीक है, 17/36, डायरेक्ट ऐड मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दीजिए तो भी होगा आपका, तो भी आएगा आंसर। तो ये खैर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको और भी फ्रैक्शन दे फिर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए।
सर तो रैशनल नंबर था 17/36 वही था। एंड आंसर क्या था सर? हाँ 17/36। वही था आंसर, ठीक है ठीक है। ठीक है, आप समझ गए ना। मेन हमको सॉर्टिंग निकालना था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको सजाएंगे। हम हाँ अलग हाँ। क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ। 8/17, 9/13, 17/31, 4/9, 5/8, इसमें निकालना असेंडिंग ऑर्डर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो बताइए। सर 4/9। 9 4/9। 4/9। अच्छा, वो सबसे छोटा सर होगा। 4/9। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, 8/9 होगा ये क्या हो जाएगा, 9/4, 17/14, 4/5 और 5/3। हमने ये तो देख लिया कि ये और ये दोनों सबसे छोटा होगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर इन दोनों में कौन छोटा होगा, ये कैसे डिसाइड करें। एक तो डिवाइड कर ही सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे तो 1 से कम आएगा, यहाँ पे भी 1 से कम आएगा, लेकिन यहाँ पे सब पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट क्या 0.9, आएगा, 9 के 0.9 के करीब, आसपास। और यहाँ पे क्या आएगा, 0.8। 0.8। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको रेशनल नंबर दिखे, रेशनल नंबर तो है ही, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, जैसे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, आप फिर से इसको क्या कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। अब देखिए आपको इजीली दिख रहा है, ये सबसे छोटा और ये उससे बड़ा, हाँ या ना। हाँ सर। क्या बोलना सर चाह रहे, समझ समझा गए क्या। नहीं, मतलब आता आता 8/9 आता। है, ये 4/5 है। हाँ, अच्छा देखिए, तो जब तक प्रॉपर रहे आप ये काम कर सकते हैं। ये काम आप कब नहीं कर सकते, जब ये छोटा हो जाए, मतलब इम्प्रॉपर हो जाए। कौन सा काम, ये हाँ माइनस सर, करने वाला काम। माइनस करने वाला, हाँ। ठीक है, तो आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है, आप पॉइंट नहीं करना चाहते हाँ इन सर। दोनों में, तो आप क्या कीजिए, फिर से कर लीजिए वही काम। तो 8/1, और 4/1। 4/1, अब तो साफ तो साफ सर दिख रहा है ना। फोर छोटा हो गया। ऑब्वियसली छोटा है 4 से। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो सर 1, उसके तो फिर 4/9 स्मॉलेस्ट होगा फिर। हाँ स्मॉलेस्ट तो 4/9 है ही। हाँ हाँ। हाँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी इन तीनों में डिसाइड करना है हमें। तो 9/4 क्या हो जाएगा, 2.25। 14/17 क्या हो जाएगा, 1.2 के आसपास। और 3/5 क्या हो जाएगा, 1.6 के आसपास। वन पॉइंट सिक्स या 1.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप करना सीख गए ना,
तो अप्रोक्सीमेशन में बहुत फायदा होगा आपको, याद सर रखिए। ये मेथड भी बहुत इजी लगा सर। हाँ, ये मेथड तो इजी है ही, इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन ही सर। नहीं है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बैठा दीजिए। ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है।